आप जिंदगी में किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? क्या आपको कामयाबी की भूख है? क्या आपकी जिंदगी का मयार सिर्फ जीत ही है? आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान एथलीट कामयाबी के पीछे भाग रहा था, बस जीत ही उसकी कामयाबी का मयार था। एक दिन वो नौजवान अपने गांव में तैयारी कर रहा था अपने दो और दोस्तों के साथ रेस में जीतने के लिए। वहां पर बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा था और एक बूढ़ा अक्लमंद शख्स भी वहां उस मजमे में आया हुआ था। बहुत लंबा सफर करके रेस शुरू हो गई। उस नौजवान ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, मुकाबला सख्त था और बिलाखिर वो नौजवान जीत गया। लोगों ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई, नारे लगाए और खूब दाद दी, लेकिन वो बूढ़ा अक्लमंद शख्स खामोश बैठा रहा और कुछ भी महसूस नहीं करवाया। मगर वो नौजवान बहुत ज्यादा खुश था और खुद पे फख्र महसूस कर रहा था। दूसरी दफा जब रेस शुरू हुई तो इस दफा दो नए नौजवान उस नौजवान से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे। वो दोनों नए नौजवान बहुत तेज थे और बहुत फिट थे। इस दफा जब रेस शुरू हुई तो देखते ही देखते दोबारा वो नौजवान उन सब से आगे निकल गया और रेस जीत गया। लोगों ने दोबारा फिर बहुत ज्यादा तालियां बजाई, दाद दी और खूब तारीफें की। वो नौजवान दोबारा फिर खुद पे फख्र महसूस कर रहा था और बहुत खुश दिखाई दे रहा था। इस दफा भी वो बूढ़ा अक्लमंद शख्स खामोश रहा और कुछ भी महसूस नहीं कराया। उसी दिन तीसरी, चौथी और पांचवी रेस में भी वही नौजवान हर नए आने वाले नौजवानों से जीत रहा था और बहुत ज्यादा कामयाबियां समेट रहा था। इस दौरान वो बूढ़ा अक्लमंद शख्स आगे आया और उसने दो नए लोग खड़े कर दिए मैदान में उस नौजवान के साथ मुकाबला करने के लिए। इस दफा वो दो लोग, उनमें से एक बूढ़ी कमजोर खातून थी और दूसरा अंधा शख्स था। जब उस नौजवान ने उनकी तरफ देखा और बोला, ये क्या है? ये मेरे साथ कैसे दौड़ेंगे? वो बूढ़ा अक्लमंद शख्स बोला, इस दफा आपका मुकाबला इन्हीं दो के साथ है, लिहाजा दौड़ो। खैर, रेस शुरू हुई और इस दफा भी वो नौजवान जीत गया। अभी वो बूढ़ी खातून और वो अंधा शख्स स्टार्टिंग लाइन पे ही खड़े थे। वो नौजवान इस दफा नारे मारने लग गया, अपने दोनों हाथ खड़े करके बहुत ज्यादा खुश होने लगा। लेकिन इस दफा क्राउड में से, मजमा में से किसी शख्स ने भी तालियां नहीं बजाई, नारे नहीं लगाए और उसको दाद नहीं दी। वो नौजवान चलते चलते उस बूढ़े अक्लमंद शख्स के पास गया और जाकर कहा कि ये सारे लोग इस दफा मेरी कामयाबी में क्यों शरीक नहीं हो रहे? वो बूढ़ा शख्स बोला, आप दोबारा रेस लगाओ इन दोनों के साथ, लेकिन इस दफा आप तीनों ने इकट्ठी रेस खत्म करनी है। आप तीनों ने इकट्ठे फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। वो नौजवान थोड़ी देर सोचता रहा और फिर जाकर उस बूढ़ी कमजोर खातून और अंधे शख्स के दरमियान खड़ा हो गया। उन दोनों का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। इस दफा उन तीनों ने इकट्ठी रेस खत्म की, उन तीनों ने इकट्ठे फिनिश लाइन को क्रॉस किया। इस दफा लोगों ने पहले से ज्यादा जोर की तालियां बजाई, पहले से ज्यादा जोर के नारे लगाए और पहले से ज्यादा दाद दी। इस दफा वो बूढ़ा अक्लमंद शख्स भी मुस्कुरा रहा था और सर हिला के दाद दे रहा था। और इस दफा वो नौजवान भी पहले से ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था, पहले से ज्यादा अहम महसूस कर रहा था। वो नौजवान चलते चलते उस अक्लमंद शख्स के पास आया और आकर पूछा, मुझे इस दफा ये नहीं पता चल रहा कि ये सारे लोग किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? हम तीनों में से किसके लिए नारे लगा रहे हैं? किसको दाद दे रहे हैं? उस बूढ़े अक्लमंद शख्स ने उस नौजवान को बड़े प्यार से कंधों से पकड़ा और उसकी नजरों में नजरें डालकर बोला, यंग मैन, अब तक आपने जितनी रेसें जीती हैं, ये रेस उन सब पे भारी थी और इसकी जीत भी उन तमाम रेसों से बड़ी थी। इसी वजह से इस दफा लोगों ने किसी विनर के लिए तालियां नहीं बजाई, किसी विनर के लिए नारे नहीं लगाए। इस दफा उन्होंने सिर्फ इकट्ठे दौड़ने को दाद दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जिंदगी में किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? क्या आपको कामयाबी की भूख है? क्या आपकी जिंदगी का मयार सिर्फ जीत ही है? आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं? और अगर आप दूसरे लोगों को हराकर जीत भी जाएं तो याद रखें, लोग आपके लिए तालियां बजाना बंद कर देंगे, दाद देना बंद कर देंगे, नारे लगाना बंद कर देंगे। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर
जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो सवाल उठेगा कि आपके साथ और कौन दौड़ रहा था। क्या वो बूढ़े लोग थे? क्या वो कमजोर लोग थे? और क्या आपने उनकी मदद की इकट्ठे फिनिश लाइन क्रॉस करने में, इकट्ठे रेस खत्म करने में? क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रेस होगी जब आप इकट्ठे फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे। हाँ, भागो, जरूर भागो, ये जिंदगी की रेस है, मगर मत भूलो सिर्फ जीत जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि आपने ये रेस कैसे दौड़ी।